आपने मुद्दों की बात कही। मुद्दे मुझे लगता है जस के तस है। अगर मैं मुद्दों की बात करूं, जिन मुद्दों को लेके संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना था, और मुद्दे हमारे बड़े स्पष्ट हैं। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, नववर्ष है, हिंदू वर्ष है। तो मैं हिंदू परंपरा में अगर बात करूं, जिस तरह से पांडव के साथ अन्याय हुआ था और बार बार वो दरकिनार कर रहे थे, अंत में उन्होंने 5 गांव मांगने की बात की कि सिर्फ हमें 5 गांव दे दो और राजपाट हम सब छोड़ देंगे, आप मजा करते रहो। तो वही प्रथा, वही बात हम हिमाचल सरकार से कहना चाहते हैं कि ना तो हमें कोई चुनाव लड़ना, ना कोई राजपाट लेना, ना कोई कर्मचारी सत्ता का भूखा है, ना लालची है, ना कोई सत्ता हथियाना चाहता है, ना कोई चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ने की चुनौती कर्मचारियों को दी है, आपको पता है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मचारी चुनाव लड़े और पेंशन ले और विधानसभा आए। तो मुझे लगता है 2.5 लाख कर्मचारी ना तो विधानसभा आ सकते हैं, ना चुनाव लड़ सकते हैं, ना ये संभव है। अगर सारे कर्मचारी चुनाव लड़ेंगे तो कौन चलाएगा देश को, प्रदेश को? चलाने के लिए भी तो कोई लोग हो गए। तो ये आपकी कर्मचारी, आपकी रीढ़ की हड्डी है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हम जो बदले में 5 गांव आपसे मांग रहे हैं, वो बड़ी नीतिगत और न्याय संगत बात है। जिस तरह से पांडव भी बड़े नीतिगत बात को कह रहे थे, उन 5 चीजें क्या क्या 5 चीजें हैं, वो क्या 5 चीजें हम आपसे मांग रहे हैं, उस बात को आप भली भांति जानते हैं। प्रदेश की जनता, प्रदेश की आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी, आपका जो वित्त विभाग है, या हर एक अधिकारी उस बात को जानता है भली भांति। उसमें पहली प्रमुखता से जो बात है, अब मुझे नहीं पता कि कल आपका जो सम्मान समारोह हो रहा है, कर्मचारी जा भी रहे हैं, आयोजक भी उसका बड़े उत्साह से उस आयोजन को कर रहे हैं, उसमें क्या ये 5 चीजें हो गई है? क्योंकि ये 2.5 लाख कर्मचारियों की मांगे है, यही मांगे है जो प्रमुखता से बड़ी मांगे है। अगर हो गई है तो मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, शायद मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से इस बात को जानना चाह रहा हूँ, अपडेट होना चाह रहा हूँ कि अगर तो ये 5 चीजें होगी तो हम उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, हम भी उसका हिस्सा बनेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का हम भव्य स्वागत करेंगे। हमने पहले भी कहा, आपको पता है कि हम अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो माननीय मुख्यमंत्री को हम चांदी के सिक्कों से तोलेंगे। हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई गुरेज नहीं है। हमारे खिलाफ जो मर्जी षड्यंत्र कर दे सरकार, जितना मर्जी हमारे खिलाफ जो है पूरी तंत्र लगा दे, लगा भी रखा है, इसमें कोई दो नहीं, पूरा तंत्र हमारे खिलाफ लगा है, पर हम सरकार के विरोधी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। पर मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, अगर ये 5 चीजें हो गई है जो मुख्यतः कर्मचारियों की मांग है, तो हम जरूर, हमारा संगठन भी जाएगा, सभी लोग उसमें जाएंगे, हम सम्मिलित होंगे और बहुत माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे। अगर ये 5 चीजें नहीं हुई है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो आयोजक है तो किस चीज का आयोजन कर रहे हैं, किस चीज का सम्मान समारोह कर रहे हैं, किस चीज का वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, वो आभार हमें भी तक भी पहुंचाए। ये आम कर्मचारियों को, आम जनता तक ये बात हो कि हम इस चीज का मुख्यमंत्री का आभार करना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने, इस सरकार ने ये काम कर दिया। रही बात पे कमीशन की, पे कमीशन बड़ा स्ट्रिक्ट सी बात कहना चाह रहा हूँ, 16 साल बाद पे कमीशन जो है लागू हुआ है, और पे कमीशन के लिए एक नीति निर्धारण है कि पंजाब को फॉलो हिमाचल सरकार करेगी। 5 कमीशन में कर दिया ही है, और दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि 6ठे पे कमीशन में पूरी तरह से डेविएट हुई है सरकार। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर 6ठा पे कमीशन, कोई भी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश का ये बोले कि वो पंजाब के बराबर आया है या उसको पंजाब से उसको नुकसान नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू पंजाब, कोई भी नहीं बोल सकता, हर एक को हुआ है। ये बोलना बड़ा आसान है कि मेरे को फायदा हुआ है, फायदा तो संभाविक है, होना था, पर लेकिन जिस दृष्टि में फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ये हमारी मांग है, उसमें धन्यवाद करने का तो कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद उस चीज का करे जो सरकार हट के हमें दे रही है। अभी तो हम 5 वो चीजें आपसे मांग रहे हैं जो नीतिगत है, जो न्याय संगत है, जिसके लिए सरकार बार बार कह रही है। पहली मांग क्या है? पे कमीशन में सबसे बड़ी जो आपत्ति थी, उस एनोमली को हम तब तक दूर नहीं कर पाएंगे जब तक जो है राइडर जो है उससे दूर नहीं होगा 2 साल का, जो कि कहीं भी नहीं ठहरता, पंजाब में नहीं है, ये हिमाचल में नहीं लगना चाहिए था। 1/10/12 को जो 2 साल का राइडर लगाया और वो प्रथा चली, क्योंकि वो अब नया पे कमीशन लागू हो गया है, तो 1/10/12 की जो गलतियां हुई है वो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो गई है, उसको खत्म, उन त्रुटियों को दूर किया जाए, होना भी चाहिए। जो 2 साल का राइडर है वो पहली बात है हमारी। दूसरा जो गाँव हम मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं इनिशियल स्टार्ट, उसी पे कमीशन का हिस्सा। जब तक आप इनिशियल स्टार्ट नहीं बहाल करेंगे तो 2 साल के राइडर को उठाने का फायदा 0 होगा, 0%, क्योंकि इंटरलिंक्ड बातें हैं। 3 चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड है। पहली मैंने आपको बताया 2 साल का राइडर, दूसरा हमने मांग की है जो लंबे समय से मांग कर रहा है, जो अभी तक नहीं हुई है, वो है आपका इनिशियल स्टार्ट को जारी करना, जो पे कमीशन का हिस्सा होता है, हर पे कमीशन में होता है, आज तक भी हुआ है, पंजाब ने भी दिया, पंजाब के द्वारा आपको देना पड़ेगा। 2 बातें। तीसरी बात जो उसके साथ जुड़ी है वो है 4-9-14 का टाइम स्केल, जो 2009 का जो टाइम स्केल हिमाचल प्रदेश में 2009 में लागू किया, पंजाब ने भी 9 में लागू किया। 4-9-14 कैडर भी स्कीम थी, हिमाचल ने भी उसको लागू किया।
जब लागू किया तो 2013 में उसका एक जो रिवीजन हुआ उसको 4-9-14 में डाला, 7-7-14 और 9-9-14 की जो तिथियां हैं उसमें जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया। उसमें बोला कि ये कैडर बेस्ड स्कीम होगी और उसमें जो है प्रमोशन को भी जोड़ा जाएगा। उसकी गिनती में उसको 3 पूरा कर दिया, लाइव में 3 मिलनी थी, वो किसी को नहीं मिला, वो बंद हो गई है। हम मांग तीसरी क्या कर रहे हैं कि उस 4-9-14 का जो स्ट्रक्चर था, ये 2.5 लाख कर्मचारियों की मांगे कर रहा हूं मैं, एक ही नहीं कर रहा हूं, सबका सब उससे जुड़े हुए, सबका ही जुड़ा हुआ है, और उसको बहाल किया जाए। 2009 से उसकी उसी तरह जो उसका ड्राफ्ट था, 2009 का रूल है, उस रूल के तहत उसको जारी किया जाए। जो 3 जनवरी 2022 को जो हमारा पे कमीशन लागू हुआ, तब तक की फिक्सेशन में उसको जोड़ा जाए, उसकी गिनती की जाए, और आगे के लिए जो उसको बंद किया उसको भी जारी किया जाए। ये तीसरी बड़ी मांग। चौथी बड़ी मांग हमारी क्या है? चौथी मांग है जो जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को एक ललकारा भी है कि आप विधानसभा आओ, चुनाव लड़ो, पेंशन लो। तो मैंने पहले कहा कि राजपाट आपको मुबारक हो, कर्मचारी तो काम करेगा तभी आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी आप जो है डेवलपमेंट करेंगे, तभी सरकार का रिपोर्ट कार्ड होगा। कर्मचारियों ने चुनाव नहीं लड़ने, 2.5 लाख कर्मचारी ने। आप पुरानी पेंशन बहाल करें या अपनी पेंशन छोड़ दे। बट आज बहुत ही एक पवित्र दिन है, सबके ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहे और सबको हमें लगता है कि एक सभी सुखी रहे, सभी उन्नति की तरफ आगे बढ़े, सबको सद्बुद्धि मिले। इसके साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 4-9-14 के पुरानी पेंशन सभी कर्मचारियों को आप दे दे। एक देश एक विधान का जो नियम है, मोदी जी का एक जो नारा है, उस नारे के साथ या तो आप भी छोड़ दे। कईयों ने देखिए बहुत लोगों ने कहा है, जो आपके मीरपुर के विधायक राजेंद्र राणा जी ने कहा कि विधायकों को छोड़ देनी चाहिए, कुछ ने छोड़ दी है। सिंघा जी ने कहा है, या फिर आपके एक नूरपुर से जो है एक हमारे हो रहे क्या कहते हैं राजेंद्र सुशांत जी, उन्होंने छोड़ दी है। बहुत लोग इसमें आगे आ रहे हैं, तो ये तो सबको आगे आना चाहिए, इसके ऊपर नीति बननी चाहिए। पांचवी जो बड़ी मांग हमारे पास है, जो 5वां काम हम आपसे मांग रहे हैं, वो बड़ा नीति संगत है। आपने कर्मचारियों को बहुत प्रलोभन दिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को बार बार आप धन्यवाद के लिए इकट्ठा करें, शायद कल भी इकट्ठा हो रहे हैं कि आपने बार बार उन्होंने कमेटी बनाई, हम कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी नीति बना रहे हैं, उनको नियमित कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। बेचारे एसएमसी टीचर, इन एसएमसी टीचरों के ऊपर आपने जो शिक्षक महासंघ ने कंसा चौक की जो बार बार उदाहरण देते हैं कि कंसा चौक में हमारी 14 मांगे मान ली गई, आपकी 14 मांगे नहीं मान ली गई। कंसा चौक में आपने 1500 एसएमसी टीचर को इकट्ठा किया और आपने 2500 टीचरों से 2-2 हज़ार इकट्ठा किया और ये बोला कि आपके लिए नीति हम बना रहे हैं। मैं बड़ा खुल के इस बात को बोल रहा हूं कि आपने अगर 1000 और 2000 के हिसाब से 2500 टीचरों से इकट्ठे किए पैसे, तो कितने पैसे इकट्ठे हुए? वो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। वो करोड़ों रुपए आपने कहां डाला? उन टीचरों के साथ अगर आपने अन्याय किया तो आपने क्यों अन्याय किया? उन टीचरों के लिए आप नियमित पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे हैं? एसएमसी टीचर के लिए, कंप्यूटर टीचर 20 साल से शोषित है, उनके लिए आप क्यों नहीं आप नियमित पॉलिसी बनाए? देखिए, मेरी बातें सबको बुरी लग रही होगी, पर मैं वो बातें कर रहा हूं जो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी आज महसूस कर रहा है। 35,000 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे है जो आउटसोर्स पे है या पार्ट टाइम पे, जिनको अपनी नौकरी जाने का खतरा है। हम ये मांग करते हैं कि इन सब टीचरों के लिए, इन सब कर्मचारियों के लिए सरकार जो है एक नियमित नीति बनाए और उनको अभी नियमित करे, तुरंत प्रभाव से नियमित करे, और उसके बाद भविष्य में जो नियुक्तियां किसी भी विभाग में होती है वो नियमित पदों पर होती है, तो नियमित नियुक्तियां करे। ये आउटसोर्स की प्रथा खत्म करे। पंजाब ने ये नियमित नियुक्तियों का एक पैटर्न चलाया है, पंजाब में पहले से भी नियमित नियुक्तियां होती है। ये 5 ही गांव हम सरकार से मांग रहे हैं। हम आपको बड़ा आज साधुवाद भी देना चाहते हैं, आपको बधाई भी देना चाहते हैं कि आपको राजपाट मुबारक हो। हम कोई आपसे राजपाट छीनना नहीं चाह रहे, सत्ता आपको मुबारक हो, पर कर्मचारियों के साथ आप कम से कम न्याय तो करें। अगर आप ये बोलेंगे जो कर्मचारी बात उठा रहे उनसे बात नहीं करेंगे, वो आंदोलनकारी हो गए, वो सरकार विरोधी हो गए, आप उनके पीछे पड़ के आप इतना स्तर गिरा देंगे। आप एक छोटे से कर्मचारियों की बराबरी करने के लिए सरकार आ जाए। आपने 6 एडवोकेट जनरल खड़े कर दिए, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 15 लोग आपने ट्रांसफर कर दिए। अभी आप देख रहे हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी खेमेंद्र गुप्ता जी आप खड़े हैं, अब इनको भी आपने चंबा भेज दिया मेरे साथ। तो चंबा में भी यही काम करेंगे हम, वहां भी मीडिया वाले हैं, वहां से भी ये बातें करेंगे। आप मीडिया इतना एडवांस आज डेट में है, और हमारा सौभाग्य है, आपको तो जो मर्जी बोलते रहे पर मीडिया हमें जरूर जगह देता है। तो ये तो हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसके लिए हम आपका बार बार आभार भी करते हैं। आप चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप सच्चाई को नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और हम सच्चाई नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कर्मचारियों का एक विश्वास है, उस विश्वास से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से भी आज के दिन ये निवेदन करते हैं कि आप इन 5 बातों पर गौर फरमाएं। अगर आपने गौर फरमा दिया है, ये आश्वासन आपने कर्मचारियों को दे दिया है, जो आयोजक है उनको दिया है, तो हम भी उसमें शामिल होने को तैयार है। वो आयोजक कम से कम लोगों की भीड़ इकट्ठी करने से पहले ये आश्वासन दे कि कल ये मुद्दे हो रहे, ये 5 मांगे हमारी मुख्यमंत्री एड्रेस कर रहे। अगर ये 5 मांगे हमारी एड्रेस होती है तो वहां लोगों को जाने का भी कोई औचित्य बनता है, वहां भीड़ इकट्ठी करने का भी औचित्य बनता है। अन्यथा लोगों को छुट्टी, उनकी छुट्टी खराब करके या लोगों को उनका पैसा बर्बाद करने का। वर्मा जी आओ प्लीज, आ जाओ।
उन लोगों का पैसा बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मुझे लगता है कि इस तरह से इससे पहले भी जो कर्मचारी महासंघ है उन्होंने JOIT के और लोगों को सचिवालय बुलाया था, वो हजारों की संख्या में वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनको ना तो शिक्षा सचिव से मिले, सॉरी उनको फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलने दिया, ना ACS फाइनेंस से मिले, ना वो चीफ सेक्रेटरी से मिले, ना मुख्यमंत्री से मिले, वो एक नेता से मिलकर चले गए। उनको ये बोला गया कि आपने दोबारा नहीं आना। तो इस तरह की बात करेंगे और फिर कर्मचारी इकट्ठे हो गए तो ये मुझे लगता है कर्मचारियों का शोषण। पूछना चाहूंगा सीधा सवाल, कल थैंक्स कार्यक्रम में जाएंगे संयुक्त कर्मचारी महासंघ के कर्मचारी या नहीं जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, हमने तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा है, आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं, वो नेता स्पष्ट करे जो आयोजक है। अगर ये 5 मांगे या इनमें से कौन सी मांगे आपकी मान ली है, उसकी घोषणा हो रही है, तो जाने में कोई गुरेज नहीं है। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे, हम उनके कर्मचारी है, हम तो बहुत छोटे स्तर के कर्मचारी है। पर लेकिन भीड़ इकट्ठी करना, लोगों को गुमराह करना, वो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं, जो हमारे कर्मचारियों को, हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके ऊपर हम एक बात स्पष्ट कहना चाह रहे हैं। सरकार जो ये प्रताड़न की प्रक्रिया चला रही है, ये जो आपने स्थानांतरण आदेश किए उनको वापस ले, अन्यथा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना बड़ा संघर्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ करेगा कि हम जो है बिजली भी बंद करवा देंगे, पहिए भी बंद करवा देंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, स्कूलों में पेन ड्राउन स्ट्राइक कर देंगे। इसको बड़ा कम असेस करना, ये मुझे लगता है सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। हमारे साथ अलग अलग